Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we have another SLO from our chapter number 7, Physical Properties of Matter. And today we are going to learn the SLO number 862, in which we have to differentiate between these two processes that are evaporation and boiling. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जैसे हमने प्रोसेस को सीखा था व्हाट इज इवेपोरेशन, जिसमें हमने ये देखा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. जबकि बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर भी सेम चीज होती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं फ्रॉम द लिक्विड और वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हमें इन दो प्रोसेसेस के दरमियान डिफरेंशिएट करना है. सबसे पहले अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन में ही हमने सीखा था दैट इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ liquid molecules into the gaseous molecule or the escaping of molecules from liquid and converted into gaseous or vapor state without heating. ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर. हमें हीट करने की जरूरत नहीं है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट दिस प्रोसेस को हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये जो प्रोसेस है हर वक्त होता है और हमेशा होता रहता है. सिमिलरली बॉइलिंग प्रोसेस को देखें, सो वी नो दैट कि बॉइलिंग का प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता. बॉइलिंग के प्रोसेस के अंदर हमें हीट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जबकि हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड को विदाउट हीट किए हुए बॉयल नहीं कर सकते. सो दिस प्रोसेस रिक्वायर हीटिंग. इसी तरह से इवेपोरेशन की बात की जाए तो इवेपोरेशन के प्रोसेस को वी कैन से दैट दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ये प्रोसेस किसी फैक्टर की वजह से स्टार्ट या फैक्टर की वजह से स्टॉप नहीं होता. ये इसका रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, but this process cannot be stopped or initiated by any factor. So this evaporation is a spontaneous process, while this process of boiling is not a spontaneous process. ये जो process है वो खुद ब खुद नहीं होता. It requires certain factors that can start the boiling. एक और डिफरेंस जो इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान है दैट इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर. हमने डेफिनेशन में भी स्टडी किया था प्रोसेस इवेपोरेशन के बारे में दैट दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर. ये जो प्रोसेस है वो हर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन मे डिफर एट डिफरेंट टेम्परेचर, बट दिस प्रोसेस कैन अकर एट ऑल द टेम्परेचर एंड ऑल द टाइम. बट for boiling is a process that starts at a particular or at a fixed temperature. एक fixed temperature पे होता है boiling का process, जबकि evaporation जो है वो fixed temperature पर नहीं होती है. जब हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग के दौरान हमने देखा होगा कि टेम्परेचर राइज हो जाता है सब्सटेंस का, उस लिक्विड का, और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है वी कैन ऑब्जर्व सम लिटिल एयर बबल्स दैट आर पॉपिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. जैसे ही बॉइलिंग का प्रोसेस होता है हमें लिक्विड में, लिक्विड के सरफेस पे बबल्स फॉर्म होना नजर आते हैं, जबकि इवेपोरेशन के प्रोसेस में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होती. इवेपोरेशन के प्रोसेस के अलावा जो ये बॉइलिंग का प्रोसेस है, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. जबकि इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में बबल फॉर्मेशन नहीं होती. एक और मेन डिफरेंस जो कि हमने इवेपोरेशन की डेफिनेशन में भी स्टडी किया था दैट जिस सरफेस पे जिस लिक्विड में भी इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग इफेक्ट. इवेपोरेशन की वजह से हमेशा लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जबकि अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता. बॉइलिंग में ओवरऑल हीटिंग हो रही होती है लिक्विड की, इसीलिए यहाँ कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. सो वी कैन say that during boiling we can feel the heating effect, while in the process of evaporation we feel the cooling effect.
Another difference between evaporation and boiling is that evaporation occurs only at the surface of the liquid. Evaporation का process सिर्फ और सिर्फ liquid के surface पर होता है. Surface के नीचे जो molecules मौजूद होते हैं वो evaporate नहीं कर सकते. जबकि अगर हम boiling की बात करें तो boiling का process सिर्फ surface पे नहीं होता बल्कि boiling जो है वो पूरे लिक्विड में थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली हो रही होती है. जबकि इवेपोरेशन में नीचे जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं. सो है भी काम एट द एंड ऑफ अ क्लास जिसमें हमने इस एसिडो के अंदर मौजूद दो प्रोसेसेस के दरमियान डिफरेंशिएट किया, दैट वर इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. इवेपोरेशन किस तरह से होती है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं और क्या क्या इफेक्ट होते हैं इस इवेपोरेशन के. साथ साथ हमने बॉइलिंग के बारे में पढ़ा कि बॉइलिंग के अंदर भी जो कॉमन चीज़ है दैट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. बट व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग वो हमने यहाँ मार्क किए. दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. टिल देन दिस इज मोहम्मद अली राना taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to